नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह न्यूज़ का अड्डा पर आपका स्वागत है। किसान आंदोलन देश में चल रहा है। 26 जनवरी को जो लाल किले पर हिंसा हुई, वहां पर तिरंगे का अपमान हुआ, उसकी जगह कोई और झंडा फहरा दिया गया खालसा पंथ का। तो इन सारी बातों के बीच अब किसान आंदोलन पल पल नया मोड़ लेता जा रहा है, बदल रहा है। हर पल इसका एक नया स्वरूप सामने आ रहा है। कब किस वक्त कौन सा करवट लेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि इस मामले में जो क्या है कि जब से तिरंगे का अपमान वाला वीडियो सामने आया है लाल किले की हिंसा के बाद, तो ये जो आंदोलन है दो धड़ों में बट गया। 26 जनवरी को ही सबसे पहले तो भानु ग्रुप जो है भारतीय किसान यूनियन का भानु ग्रुप और राष्ट्रीय मजदूर संगठन, ये दो इस आंदोलन से अलग हो गए। बोले हम किसानों को पिटवाने नहीं आए हैं यहाँ पर। भानु ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, जो लीड करते हैं उसको, उन्होंने, जो बीएम सिंह है, उन्होंने कहा कि जो राकेश टिकैत हैं किसान यूनियन के अध्यक्ष, तो उन पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये पैसे लेकर आंदोलन कर रहे हैं, इसी वजह से ये इस तरीके के कर रहे हैं। अच्छा, इन सब के बीच जो टीकरी बॉर्डर है और सिंगू बॉर्डर है, यहाँ पे दो बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है। वो ये है कि यहाँ पे जो स्थानीय आसपास के गांव के लोग हैं, तो आसपास के गांव के लोग हैं, वो भी किसान हैं। तो आसपास के गांव के लोग अब इन आंदोलनकारियों के खिलाफ उतर आए हैं। जब से तिरंगे के अपमान वाला एंगल इसमें सामने आया है, तो आसपास के गांव के लोग इसमें उतर आए हैं। अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके खिलाफ, और इनका कहना है कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज तो स्थिति ये थी कि मतलब इससे पहले जो लग रहा था कि खाली हो जाएगा टिकरी बॉर्डर और सारे सारे बॉर्डर्स खाली हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल जो है खाली होते होते लगा था कि रात को मतलब सरकार जो है, गृह मंत्रालय कुछ बड़ा एक्शन ले सकता है। भारी मात्रा में पुलिस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई थी। किसानों ने भी साथ छोड़ दिया था, लेकिन उसके आधे घंटे बाद ही मतलब ऐसा, जो राकेश टिकैत ने एक नया स्टंट लिया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में वो फूट फूट कर रोए। राकेश टिकैत के रोने के बाद मतलब ऐसा लगा कि राकेश टिकैत के आंसुओं ने किसान आंदोलन में फिर से जान फूंकने का काम कर दिया है। एक एक करके किसान फिर से उनके समर्थन में उतरने लगे। तो अभी कई सारे फार्मर्स उतर आए हैं, सिंगू बॉर्डर पे तने हुए हैं, और बहुत बड़ा तनाव भी देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर जो यूपी के मुजफ्फरनगर में जो खाप पंचायतें हैं और भी बहुत सारी पंचायतें हैं, तो ये सभी इकट्ठे उतर आए हैं इनके समर्थन में राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं नरेश टिकैत। तो उन्होंने कहा है कि मैं मेरे छोटे भाई के आंसुओं को ज़ाया नहीं जाने दूंगा। बहरहाल आज महापंचायत बुलाई गई है, और उसमें जो सूचना मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है, तो वो ये है कि हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं। और मुजफ्फरनगर चूंकि जाट लैंड कहा जाता है, मतलब जाटों का एरिया है, पूरा जो वेस्टर्न यूपी है, तो वेस्टर्न यूपी जाट लैंड बोला जाता है। तो जाटों का जो बेल्ट अब तक इस किसान आंदोलन में जाट लैंड जो है अब तक एक्टिव नहीं था, लेकिन अब जाट लैंड एक्टिव हो गया है। स्थिति सब जानते हैं कि जाटों का जो पुराना इतिहास रहा है कि जब भी जाट उठे हैं तो सड़कों पर खून खराबा हुआ है। तमाम सड़कें तोड़ी हैं, रेलें तोड़ी हैं, मतलब पटरियाँ तोड़ी है, धरने किए हैं, प्रदर्शन किए हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पे आ गई है। वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई, भारी मात्रा में जो है यूपी पुलिस वहाँ पे तैनात है, और लगातार इन पर नज़र रखी जा रही है। लेकिन जो किसान आंदोलन में फूट तो जो हुई हो वो हुई। अब यहाँ पे ना बड़ी बात यह है कि किसान आंदोलन के खिलाफ स्थानीय लोग, जो जैसे आपने टिकरी बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर है, और भी जो बॉर्डर्स हैं, तो जहाँ पे भी इन्होंने सड़कों पर कब्जा करके बैठे हैं, ये किसान नेता जो है आंदोलन कर रहे हैं, वहीं पे टेंट फेंट लगाए हैं। तो
इसके खिलाफ जो है आसपास के लोग उतर आए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। आज जो है सिंघू बॉर्डर पे करीब 300 स्थानीय लोग हाथों में बैनर्स लेके बकायदा वो आए और सबने जमकर नारेबाजी की इनके खिलाफ। और सब एक नारा बोला जा रहा था कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, किसी भी सूरत में तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर यह है कि इस आंदोलन में हिंसा भी हुई है, दोनों तरफ से पत्थरबाजी। अब तक पत्थरबाजी कश्मीर में देखी जाती थी, अब किसान आंदोलन में देखी गई है। किसान आंदोलनकारियों की तरफ से जो है तलवारों का भी इस्तेमाल किया गया है। और तलवार के इस तलवार में जो है अलीपुर थाने के जो SHO हैं वो उन तलवार से कट लगा है उनको, तो वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और उनके साथ साथ करीब करीब 5 या 6 पुलिस वाले भी बुरी तरह से घायल हुए हैं। इसके अलावा कुछ नागरिक भी घायल हुए हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाहे वो किसान आंदोलन की तरफ से भी थे और इधर इस तरफ से भी। राकेश टिकैत ने बागी तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में हम हिलेंगे नहीं, यहाँ से आंदोलन बराबर जारी रहेगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और टोटल दिल्ली सरकार जो है किसानों के समर्थन में आ गई है। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं और उनके साथ ही खड़े रहेंगे। और राहुल गांधी ने मांग की है कि सरकार इस बिल को तुरंत वापस ले, इस कानून को। लेकिन सबसे टेंशन वाली बात जो है वो ये है कि जाटलैंड का एक्टिव होना। जाटलैंड एक्टिव होने का मतलब ये है कि भारी तादाद में हिंसा होनी तय है। ना हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जाटों का जो पुराना इतिहास है, जैसे 4-5 चाहे जाट आरक्षण को लेकर हो या किसी और मुद्दे पर रहा हो, जब जाट प्रदर्शन पे प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे हैं तो इन्होंने तोड़फोड़ की है। ऐसे में अब सरकार को और भी अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। रही बात कृषि बिल को वापस लेने की, तो मुझे नहीं लगता कि कृषि बिल वापस होगा। कृषि कानून वापस तो लेगी नहीं, सरकार अड़ गई है और किसान भी अड़ गए हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, इसका एक सॉल्यूशन है। स्टार्टिंग में सरकार ने किसानों को ये ऑफर दिया था कि आप जो कहते हैं, आप कहते हैं कि भाई इसमें अगर MSP की गड़बड़ी है, आपने 4 मांगे रखी थी किसानों ने, सरकार ने सरकार उसे पूरी करने पर राजी हो गई थी। तो किसान जो है ना, ये जिद अगर छोड़ दें कि ये कानून वापस हो, कानून वापस करने की जिद छोड़कर इन्हें केवल इस बात पे अगर किसान राजी हो जाएं कि जिन बिलों पर, जिन पॉइंट्स पर, जिन क्लॉज पर उन्हें दिक्कत है, उस क्लॉज पर डिस्कस करें। और उस क्लॉज पर सरकार पहले भी संशोधन के लिए तैयार थी, अब भी हो सकती है। ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि सरकार संशोधन के लिए तैयार हो सकती है, संशोधन कर भी देगी, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसके कार्यकाल में दंगे हों। वैसे भी ये जो आज सिंघू बॉर्डर पर जो भी हुआ है, उसमें विपक्ष सीधे तौर पर कुछ हो, RSS का हाथ हो ना हो, लेकिन हर बार RSS का नाम तो आता ही आता है, क्योंकि RSS तो एक कहना है ना कि वो कहावत है, घर की मुर्गी सा दाल बराबर। तो जब देखो घर की मुर्गी को गाली दी ही जाती है, तो RSS का नाम लिया जा रहा है। सब जो स्पेशली कुछ यूट्यूबर्स हैं और जो विपक्ष के हैं, खास तौर पे कांग्रेस जो है इसमें RSS का हाथ होने का दावा करती है। बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई है तो आप सब जानते ही हैं, और जांच के बाद भी इसका सामने आ ही जाएगा ये। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर तय है कि जो हिंसा हुई है वो सही नहीं है। इस लिहाज से भी कि यार आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तिरंगा लेके स्थानीय नागरिक पहुंचे थे। जब आप उधर से पत्थर फेंकोगे तो ऑब्वियसली एक्शन का रिएक्शन होता है, तो सीधी सी बात है। फिलहाल सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, दोनों जगह पर, टिकरी बॉर्डर पर हालात सामान्य है, सिंघू बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहाँ पर भारी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई हैं। इसके अलावा
दिल्ली पुलिस की भी तैनाती की गई है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, कुछ नई चीज़ें आती हैं, तो ज़रूर मैं आपके समक्ष आऊँगा। धन्यवाद।